हाय गाइस, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक टॉपिक फ्लोट हो रही है। आप सभी लोग उस टॉपिक को जानते भी हैं, रिज़र्वेशन, जो कि हम सभी लोगों का डिस्कशन का विषय बना हुआ है। तो 70 साल हो गए हैं और 70 साल से ज़्यादा हो गया है हमें आज़ादी मिले हुए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए भी, और रिज़र्वेशन सब अभी तक हटा नहीं है। रिज़र्वेशन अभी तक हटा नहीं है बोलने का मतलब है कि हर पॉलिसी का एक समय सीमा होता है जिसको बनाया जाता है देख के कि इसका एक समय सीमा है और इसका एक मकसद है। नहीं तो उस समय सीमा के बाद अगर उस पॉलिसी को नहीं हटाए तो वो अपने मकसद से भटक सा जाता है, और वही हो रहा है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि या तो हमारे पॉलिसी में हमारे बनाए हुए पॉलिसी में दिक्कत है, या फिर हमारे अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे नेताओं के नीयत में ही खोट है इसको नहीं हटाने का कारण। तो आपको क्या लगता है कि रिज़र्वेशन 70 साल होने के बावजूद रिज़र्वेशन शब्द अभी तक नहीं हटाया जा रहा है, तो क्या ये एक टूल बन चुका है कुछ नेताओं को अपने रोटियां सेकने का, या फिर अभी तक ये अपना मकसद पूरा नहीं किया है? मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है, रिज़र्वेशन अपना मकसद पूरा कर चुका है। कोई भी पॉलिसी बनती है 1 से 2 जनरेशन के लिए, और छोटे जात वालों को मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 70 साल होने के बाद उनका इकोनॉमिक स्टेचर फैमिली का ज़रूर ठीक हो गया होगा। 1 से 2 पीढ़ियों में जाते ही वो ठीक हो जाता है, और अपना मकसद भी रिज़र्वेशन पूरा कर चुका है। और ये जस्ट इसलिए स्ट्रेच किया जा रहा है क्योंकि कुछ नेताओं का ये मतलब कि टूल बन चुका है अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि करप्शन सिर्फ पैसों का ही नहीं होता है। अगर टैलेंट को भी अंडरमाइन किया जाए तो ये टैलेंट का भी करप्शन होता है, और ऐसे विकासशील देश में अगर टैलेंट को अंडरमाइन किया जाए तो सही नहीं है। कुछ नेताओं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और अब तो क्षेत्रीय पार्टियां से निकल के ये टॉपिक मतलब कि बड़ी पार्टियों तक आ चुकी है। पहले मैं देख रहा था कि आरजेडी, जेडीयू ये सब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे, और अब इसका वकालत कांग्रेस भी कर रही है। और इस वजह से इन सभी के वकालत करने के वजह से या प्रेशर के वजह से आप बोल सकते हो बीजेपी ने भी हामी भरी थी कास्ट बेस्ड सेंसस लाने के लिए, जो कि ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस लाओ, लेकिन वो सिर्फ एक स्टडी के लिए होना चाहिए और ना कि उसे पब्लिक करना चाहिए। डेटा हमारे लिए ज़रूरत है स्टडी करने के लिए कि हमारे पॉपुलेशन का स्टैंडिंग कहाँ पे है अभी, और उसको कैसे और मतलब ग्रो किया जाए, या कोई खामियां हैं तो उसे कैसे दूर किया जाए नई पॉलिसी लाके। तो सेंसस ज़रूर कीजिए, लेकिन उसको आप पब्लिक मत कीजिए, आप सिर्फ डेटा स्टडी करने के लिए रखिए, तो फिर ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा कि कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशन को हटा के इसको इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन में तब्दील करने की आवश्यकता है, और अब वो टाइम आ चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी रिज़र्वेशन हमारे देश में ज़रूरत नहीं है, रिज़र्वेशन अभी भी ज़रूरत है, लेकिन
फैमिलीज़ के इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि छोटे जात में भी गरीब लोग हैं और बड़े जात में भी गरीब लोग हैं, और इतना इंडिफरेंसेस एक दूसरे के बीच में रखना सही नहीं है, क्योंकि यही इंडिफरेंसेस हमारे सोसाइटी को बांटता है। तो रिज़र्वेशन रखिए, लेकिन उसे तब्दील कीजिए इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन में। और इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन में भी ऐसा नहीं है कि हमें, जैसे दो फैमिलीज़ मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक फैमिली एक अच्छा इनकम कर रही है और एक फैमिली बिल्कुल भी इनकम नहीं कर रही है और उसे इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन मिला हुआ है और एक फैमिली को नहीं मिला हुआ है, तो दोनों की फैमिली स्टैंडिंग को रिज़र्वेशन, इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन के थ्रू दोनों को बराबर पे भी नहीं लाना है। हमें इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन बेसिक, जैसे कि एक BPL होता है, एक बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, उनको देने की आवश्यकता है। तो इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन उतना ही दीजिए किसी को कि उसमें वो फायर बना रहे, कि वो आगे चल के देश के लिए एसेट बन सके और काम कर सके और अपना स्थिति सुधार सके और साथ साथ देश का भी स्थिति सुधार सके, तो फिर इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन लाना सही है। और अगर इस बातों से अगर आप सभी लोग सहमत हैं, मैं जानता हूं कि कुछ सोसाइटी में कुछ लोग होंगे जो इन बातों से सहमत भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि सहमत होते हुए भी सहमत नहीं होना चाहेंगे। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसे विकासशील देश में अगर हम लोग थोड़ा सेल्फिशनेस छोड़ के, अगर पर्सनलाइजेशन को छोड़ के अगर थोड़ा एज ए सोसाइटी होल अगर देखेंगे, तो वो एक्चुअली में हमें पर्सनली ही हमें फ़ायदा करेगा और सोसाइटी भी ग्रो करेगा और हम भी ग्रो करेंगे। और नहीं तो, और एक चीज़ और, ये जब तक हम लोग फॉर्म में लिखते रहेंगे, जॉब पाने के फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं कास्ट, अपना कास्ट लिखते हैं और रिज़र्वेशन लेते हैं, तो जब तक ये लिखते रहेंगे ये इंडिफरेंसेस सोसाइटी में रहेगी ही। और ये भी एक कारण है, रिज़र्वेशन अपना मकसद तो पूरा कर चुका है, लेकिन कास्ट, जाति, धर्म अभी तक हमारे सोसाइटी से नहीं जा रहा है। तो ये भी एक कारण है हमारे सोसाइटी से नहीं जाने का कि हम लोग उसे अभी तक जीवित रखे हुए हैं। हम फॉर्म पे लिखते हैं, तो हम लोग जाति के आधार पे हम लोग जॉब ले लेते हैं, और तो ये एक विषय बना रहता है दूसरे बड़ी जातियों के लिए कि ये जात है, या फिर वो खुद ही बोलते हैं कि हम ये जात हैं, वो जात हैं। तो जातियाँ, अगर इसको साफ से अगर समाप्त करना है सोसाइटी से, तो आपको लिखना भी बंद करना पड़ेगा और सोसाइटी में इसको इम्पोर्टेंस भी देना कम करना होगा। नहीं तो अगर आप लिखते रहेंगे फॉर्म पे, अपने जातियाँ लिखते रहेंगे, तो खासकर मैं छोटे जात के लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप जात लिखते रहेंगे और मतलब कि फॉर्म पे, और जात के बेस पे रिज़र्वेशन लेते रहेंगे, तो बहुत लोगों का दिक्कत होती है कि किसी के जाति के बारे में बोल देना, या फिर उनके जात को लेके उनको हाईलाइट करना, तो उनको तकलीफ़ होती है। जॉब लेने में उनको तकलीफ़ तो नहीं होती है जाति लिख के, लेकिन बोलने पे तकलीफ़ होती है। तो अगर आप जॉब ले सकते हो जाति के आधार पे और जात लिख के फॉर्म पे, तो अगर कोई बोले आपको कि आप छोटे जात से हो, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है मेरी बातें, लेकिन सच यही है कि हम जब तक इसको कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशन को हटा के इनकम बेस्ड रिज़र्वेशन में तब्दील जब तक नहीं करेंगे और सोसाइटी से
सोसाइटी में इसको इम्पोर्टेंस देना जब तक बंद नहीं करेंगे, फॉर्म पे लिखना, तो तब तक ये हमारे सोसाइटी से जाएगा नहीं। हाँ, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन करके चला रहा है, कोई आरक्षण हटाओ करके आंदोलन चला रहा है। तो मैं उन सभी से अपील करना चाहूँगा कि अलग अलग ना करें। अगर सही मायने में अगर करना ही चाहते हैं तो एक ही रखें और एक ही से सब जुड़ें, ना कि अलग अलग रखें। तो वो अलग अलग रखेंगे तो ये अपना मकसद खो देगा और फिर ये एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ भी नहीं बन पाएगी और फिर इस पे कुछ हो नहीं पाएगा। तो फिर आप लोग खुद ही अफसोस करोगे। तो यही था आज का टॉपिक मेरा, और आपको अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाइएगा इसको। थैंक यू सो मच।